बरदरान मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज पूरी दुनिया एक ऐसे आशिक़ सादिक की लिखे हुए कलाम से महजूज़ हो रही है जिसको हम इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान नव्वरल्लाहु मरक़दहू के नाम से याद करते हैं। अल्लाह ताला का ये बर्रे सग़ीर के मुसलमानों पर बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये ख़ास इनायात हैं। मैं ये समझता हूँ मेरे अजीज़ों कि उस वक्त में उन्होंने बेड़ा उठाया आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान हैं, जिस वक्त उम्मत की नैया भंवर के शिकार हो चुकी थी। एक ऐसे तूफ़ान में हम घिरे हुए थे जहाँ अक़ीदा बचाना मुश्किल था। उस वक्त हमारे अक़ीदों की हिफाजत किया अपने कलम से, अपनी ज़ुबान से, अपने अफ़राद से। 100 साल गुज़रने के बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो ईमान की गर्मी हर सुन्नी में मौजूद नज़र आती है। हिंदुस्तान क्या, पाकिस्तान क्या, बांग्लादेश और आसपास के उर्दू ज़ुबान बोलने वाले तकरीबन मुसलमानों में एक अक़ीदे की पुख्तगी पैदा करने का काम किया, बल्कि अपने तो अपने जो अपने मकतब फ़िक्र से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखते, उन लोगों का भी ये कहना है कि अगर इस ज़माने में किसी के अंदर वैसा इश्क़ देखना चाहते हो जैसा सहाबा रसूलुल्लाह से करते थे, तो ये उस जमात के लोग कहते हैं वैसा इश्क़ इस ज़माने में कहीं मिलता है तो वो बरेली के इमाम अहमद रज़ा ख़ान है, जिन्होंने अपना सब कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के लिए, उनके कदमों के लिए अपना वक्फ़ किया था। अपने दिल का है उन्हीं से आराम, कहते हैं अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने सारे उन्हीं को काम। लो लगी है कि उस दर के ग़ुलाम चाह रहे दर्द रज़ा करते हैं। आप बहुत सारे कमालात वालों को देखे होंगे। कल ही मैं पढ़ रहा था, मिर्ज़ा गालिब भी एक बड़े शायर गुज़रे हैं, डॉक्टर इकबाल भी बड़े शायर गुज़रे हैं, दाग दहलवी एक बड़े शायर गुज़रे हैं। शायरों की एक बड़ी जमात है, लेकिन मिर्ज़ा गालिब की बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं। 75% मिर्ज़ा गालिब के लिखे हुए कलाम अपने ज़माने के बड़े नवाबों के लिए या उस ज़माने के बड़े गवर्नर जो लोग थे उनकी शान में लिखे हुए कसीदे 75% हो जाते हैं। अक्सर हिस्सा कलामात उनके कलामों का वो उस ज़माने के बड़े लोगों की तहनीयत में है, इसलिए कि ज़माना था, आज भी है। शायर लोग, दूल्हा बैठा हो तो सहरा उसकी शान में पढ़ते हैं, कोई सेठ साहब हो तो उसकी शान में शेर पढ़ेंगे। क्यों? कुछ नजराने मिलते हैं। जिसकी शान में शेर और शायरी करी जाएगी वो निकाल कर गड्डियाँ उसके ऊपर फेंकता है। तो शायर का मिजाज है, बरसों से यही चलता आ रहा है। तो उस ज़माने में भी शोरा ने यही अपनाया, आज भी चल रहा है।
लेकिन शेर व शायरी के मैदान में कि इनकलाब बर्पा करने वाली ज़ात इमाम अहमद रज़ा ख़ान की है। कलम उठाया और कहा, मेरा ये कलम किसी और की तारीफ में नहीं होगा, मैं गदा हूँ अपने करीम का। करो मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। जहाँ जहाँ आपके कसीदे आप देखें तो एक इश्क झलकता हुआ नज़र आएगा, कमाल की मोहब्बत नज़र आएगी। मैं आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुतालिक, क्योंकि कल आपका उर्स मुबारक भी है, इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर सुन्नी नौजवान को सुनी सुनाई बातों पर नहीं, पढ़ करके समझने की ज़रूरत है। फैली हुई बातें बहुत हैं दोनों तरफ से, सुन्नियों में भी देवबंदियों में भी बहुत सारी बातें फैली हुई हैं, और अक्सर का ख्याल ये है कि ये बातें ऐसी जो फैली हैं यही होगा। उस जमात में कुछ और बातें फैली हैं, इस जमात में कुछ और बातें फैली हैं। मैं दावत फ़िक्र देता हूँ, अल्लाह ताला ने अगर अक्ल और सलीका अता किया है तो पहले पढ़ो और फिर समझो कौन क्या कह रहा है, इससे नहीं। कुछ सुन्नी जो होंगे वो बहुत बड़ा चढ़ा करके भी बोल रहे होंगे, गलत बातें भी कह रहे होंगे। होता है जज्बात में, बहुत सारे लोग चूहे को शेर कह रहे हों, ज़मीन को आसमान कह रहे हों, चींटी को हाथी कह रहे हों, ये मुबालगा आराइयाँ भी होती हैं। और कभी दुश्मनी में भी आदमी यही काम करता है, बहुत छोटी सी चीज़ हो रही होगी लेकिन उसको बहुत बड़ा चढ़ा करके बोल रहा होता है। तस्वीर कुछ और होगी, उसका बयान कुछ और कर रहा होगा। तो दोनों, इसीलिए मैं कहता हूँ साफ नजरी के साथ जो आला हजरत को पढ़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके इश्क रसूल नजर ना आए। दुश्मनी भी हटाओ, और झूठी मुबालगा आराइयाँ अगर आपको लगती हैं तो वो भी हटाओ। आप खालिस उनकी किताबें उठाओ और उनको पढ़ो। जो बच्चा 8 साल की उम्र में 2.5 घंटे रसूलुल्लाह की सीरत पर बयान करता हो, उलमा की महफिल में, आप अंदाजा करें अल्लाह ताला की अता नहीं है तो और क्या हो सकती है। आपको पता है सिर्फ 14 साल की उम्र में वो मुफ्ती हो चुके थे और पहला फतवा उन्होंने लिखा है। 14 साल की उम्र में तो अभी बच्चे खड़े होने के काबिल भी नहीं नजर आते हमारे, और वो 14 साल की उम्र से फतवा नवीसी शुरू कर चुके थे। उनसे सवालात उम्मत के हालात पर किए जाते और वो तशफ़ी बख्श दलाइल के साथ जवाब लिख रहे थे। और यही काम उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त तक किया, जिसकी बड़ी शाहकार हमारे सामने फतावा रज़विया की शक्ल में 30 बड़ी जिल्दों के साथ मौजूद है। जिंदगी भर उन्होंने जो लिखा। लेकिन सबसे बड़ा किरदार मेरे अजीजों, आपको एक बात मैं बताता हूँ, उनके बहुत सारे कमालात बयान किए जाते हैं। अल्लाह ने गज़ब की जहानत दी थी, बहुत मजबूत हाफजा, एक बार जो देख लिया उसको कभी नहीं भूलते, और ये भी पता नहीं रहता कि कब पढ़ते थे। पूरी दुनिया में आज कुरान के मानी कुरान के तर्जुमे के लिए ऑथेंटिक तर्जुमा कंजुल ईमान की शक्ल में मशहूर है, हर सुन्नी के घर में होना भी चाहिए। ये तर्जुमा कुरान का आला हजरत का किया हुआ है, कंजुल ईमान। इसमें ईमान का खजाना है ही, लेकिन मैं आपको बताऊं ऐसा ऑथेंटिक तर्जुमा जिसमें गलतियां ढूंढने के लिए दूरबीन लगा करके लोग बैठे रहे और निकालने की कोशिश करते रहे। आज तक कोई ऐसी चीज निकाल कर नहीं लाए कि ये तर्जुमा गलत हुआ है, फला ऐसा कर दिया, फला वैसा कर दिया। हालांकि मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बता दूं, दूसरे तर्जुमे भी मार्केट में मिलते हैं आज, और क्या से क्या मार दिया है लोगों ने। कुरान तो कुरान है, उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन तर्जुमा करने वाला डंडियां मार सकता है। कुछ भी लिख दिया। एक साहब ने लिखा, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, सूरह फतह है, 26वें पारे की सूरह है, जिसका मैं तर्जुमा आपको करता हूं। ऐ महबूब, हमने आपको रोशन फतह अता की, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, हमने आपको रोशन फतह अता की। आगे का जो मसला है वही सबसे बड़ा है।
लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और उसका तर्जुमा करने वाले साहब ने कहा, इसलिए हमने आपको रोशन फतह अता की ताकि आपके अगले पिछले गुनाह हम माफ कर दें। लियग़फ़िर लकल्लाहु, ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाहों को माफ कर दे। ये तर्जुमा मौजूद है। किसी अजनबी के हाथ में ये आए और वो ये हमसे पूछे कि बता तेरे रसूल के अगले पिछले गुनाह कौन से हैं जिसको माफ करने की बात अल्लाह कर रहा है। तर्जुमा तो आपने किया है, उम्मत के एक आलिम ने किया है, तो आप बताइए। इतना बड़ा सवालिया निशान है हुजूर की अजमत पर। और यह अकीदा है हमारा कि नबी मासूम होते हैं, हर नबी मासूम होता है। नबूवत के ऐलान से पहले भी, नबूवत के ऐलान के बाद भी नबी से कोई गुनाह नहीं हो सकता। अगर कोई गुनाह उनकी शान में रख दिया जाए तो ये नबूवत पर सवाल आ जाएगा। तो नबी मासूम है, लेकिन कुरान में ये जो कहा जा रहा है इसका तर्जुमा इन्होंने कर दिया कि तुम्हारे अगले पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ कर दिया। इसीलिए मेरे अजीजों, तर्जुमा करने के लिए कुरान का सिर्फ इल्म नहीं, इश्क भी चाहिए। सिर्फ इल्म से जो कर रहा है उसने ऐसा कर दिया। और इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने जब इसका तर्जुमा किया तो कहते हैं, ए महबूब, हमने आपको रोशन फतह अता की ताकि आपके जरिए से आपके अगलों और पिछलों के गुनाहों को माफ कर दिया जाए। आपके नहीं, आपके अगलों और पिछलों के गुनाह माफ कर दिए जाएं। आपके जरिए से अजमत रिसालत को बचाया है और हमारे अकीदे की हिफाजत की है और कुरान के तर्जुमे को भी बचाया है। एक दो जगह नहीं मेरे अजीजों, कई मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। कुरान में सूरह वद्दुहा मशहूर है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा। इसके बाद आयत आती है, ववजदका ज़ाल्लन फहदा। ज़ाल्लन, ज़ाल एक लफ्ज़ है कुरान में, और इसको कहते हैं भटके हुए आदमी को। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आप करते हैं ना, जो रास्ता भटके हुए हैं उनके रास्ते पर हमको मत चला, ये हम दुआ करते हैं। तो दाल जो लफ्ज है, रास्ता भटका हुआ, गुमराह शख्स को दाल कहा जाता है। और यहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके अल्लाह फरमा रहा है, ववजदका दाल्लन फहदा। इसका तर्जुमा एक मौलाना साहब ने यूं कर दिया, क्या रसूल, हमने आपको रास्ते से भटका हुआ पाया तो आपको हिदायत दी। आपको रास्ते से भटका हुआ पाया तो हमने हिदायत दे दी। फहदा, तर्जुमा तो उन्होंने कर दिया, लफ्ज का तर्जुमा लफ्ज के साथ कर दिया जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, अक्सर ऐसा होता है कि हू बहू एक लफ्ज का तर्जुमा दूसरी जुबान में वैसे ही नहीं होता। उसके लिए दूसरे मुहावरे होते हैं, दूसरे अल्फाज होते हैं। इंग्लिश को ही ले लो आप, इंग्लिश में हर जो वर्ड है उसका सेम टू सेम उर्दू में नहीं किया जा सकता, कुछ चीजें बदली जा सकती हैं, मुहावरे होते हैं। लेकिन इसका ख्याल नहीं किया जिन्होंने तर्जुमा किया। कर तो दिया, ए रसूल, हमने आपको रास्ते से भटका हुआ पाया तो आपको हिदायत दे दी। लेकिन दाल का एक ही माना नहीं आता कुरान के, अरबी जुबान का खासा है। एक वर्ड होता है 70 माने हैं, किसी के 100 माने हैं, किसी के 500 माने हैं। एक वर्ड के अलग अलग माने, अरबी की जुबान की वसात है ये। तो उन्होंने तो तर्जुमा किया, लेकिन एक तर्जुमा और भी आपको बताता हूं। एक होता है रास्ता भटका हुआ, लेकिन एक होता है अपने आप में गुम हुआ। कैसे? किसी की मोहब्बत ऐसे गालिब आ गई, किसी की मोहब्बत ऐसी गालिब आ गई। आप अपने घर से निकले थे कि मुझे मिलना है अपने मुर्शिद को, और मोहब्बत इतनी गालिब थी मुर्शिद की कि वो रास्ता देख ही नहीं रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो उसको गुमराह नहीं कहते, वो किसी की मोहब्बत में गुम है अपने आप में।
वो रास्ते का भटका हुआ नहीं है, वो किसी की मोहब्बत में अपने आप में गुम है। गुम होना अपने आप में अलग है, गुमराह होना अलग है। अब आला हजरत फाजिल बरेलवी ने जब इस आयत का तर्जुमा किया तो यूं कहा, ऐ महबूब, हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ रास्ता दिखा दिया। ये है गुमराह आपने कह दिया, और एक तरफ एक आशिक सादिक कह रहा है, नहीं ऐ रसूल, हमने आपको हमारी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो अपनी तरफ रास्ता दिखा दिया। तर्जुमा करने के लिए भी इश्क के उस मंजिल पर पहुंचना जरूरी है जहां मकाम नबूवत का अदब मलहूज रहे। मेरे अजीजों, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी के इस तर्जुमे के बारे में जो मैं कह रहा हूं, जहानत पर मुझे बात करनी थी, इसलिए कि ये जो तर्जुमा है जो पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों का ईमान का खजाना है। कंजुल ईमान का मतलब ही होता है ईमान का खजाना। हर मस्जिद में मौजूद है, हर घर में मौजूद है, लेकिन इसको लिखा कब, कितनी मेहनत लगी। इनके शागिर्द रशीद मौलाना अमजद अली सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हम फतवा लिखते थे, आला हजरत के शागिर्द हैं। एक बार मैंने जिक्र किया आला हजरत से कि हुजूर, कुरान के तर्जुमे की भी बहुत सख्त जरूरत है, आप तर्जुमा भी फरमा दें। आला हजरत ने फरमाया, मौलाना वक्त नहीं रह गया, बहुत कम रह गया है। फतवा नवीसी, किताबों की तस्नीफ व तालीफ, बहुत सारी चीजों में वक्त निकल जाता है, वक्त बहुत कम रह गया। फिर भी कहा, आपकी ये ख्वाहिश है तो इसका एहतराम किया जाएगा। एक काम करें, रोजाना दोपहर के खाने के बाद जो सुन्नत है कैलूला करना, सोना, थोड़ी देर सोना हुजूर की सुन्नत है, आला हज़रत करते थे। दोपहर के वक्त जो कैलूला का वक्त है मेरा, बस वही खाली रह गया है। एक काम करें, आप कलम कापी लेकर के रोजाना कैलूला के वक्त आ जाएं, उतने वक्त में मैं ये कुरान का तर्जुमा आपको कराता रहूंगा। सदरुल शरिया फरमाते हैं, जिस वक्त आला हजरत के वो थोड़ी देर आराम करने का वक्त होता था, आपने वो वक्त भी खत्म किया और उस वक्त में ये कुरान का तर्जुमा रोजाना लिखाते रहे। और थोड़े ही दिन गुजरे थे कि कंजुल ईमान की शक्ल में हमारे पास तर्जुमा आ गया था। वो कुरान का तर्जुमा करने के लिए कितनी किताबें, कितनी तफसीरें लेकर बैठना होगा, लेकिन वो अपने कैलूला के वक्त कुरान का तर्जुमा कराते रहे और अल्लाह ने उनके कलम को गलतियों से भी महफूज कर दिया। अज़ीज़ा ने गिरामी वक़ार, ये सब बातें जो मैं कह रहा हूँ, उनका कमाल, उनका इल्म, उनका तक़वा, उनकी तारत, उनकी जहानत, ये सब चीज़ें ये कसबी नहीं होती, कमाई हुई नहीं होती। ऐसे ऐसे आपको मैं बताऊं जहानत के उनके किस्से। एक साहब मौलाना आए, काकोरवी साहब, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक मेराज का कसीदा लिखा था और उसमें काशी, गंगा जल सबके जिक्र मौजूद थे। तशबीह देने के लिए शायर कहता है कि उन्होंने कुछ अशार लिखे और आला हज़रत के पास आए और कहा, मैंने कुछ अशार मेराज के वाक़े पर लिखे हैं हुजूर की शान में। तो आला हज़रत ने पहला ही शेर पढ़ा, उसके बाद रखा, कहा कि ठीक है बैठे आप, असर की अजान हो गई। कहा नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। असर की सुन्नत पढ़ी और असर की सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच में कितना वक्त मिलता है, उसमें आला हज़रत ने मेराज का कसीदा लिखना शुरू किया। फ़र्ज़ नमाज हो गई और उसके बाद आए, असर के बाद बैठे, कहा कहाँ है काकोरवी साहब। उनको बुलाया गया कि आइए, तो वो अपना कसीदा लेकर आए थे। आपने कहा आप रखिए और मेरा सुनिए। आला हज़रत ने अपना लिखा हुआ सुनाना शुरू किया। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुँह अपना देखते थे। ज़ियाएँ कुछ अर्श पर आईं कि सारी कंदीलें झिलमिलाईं। हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुँह अपना देखते थे। और कहते हैं मेराज का पूरा वाक़या एक शेर में समेट कर रख दिया। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे।
उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। और ये कसीदे मेराज 1-2 शेर, 7-8 शेर, 10-12 शेर का नहीं, टोटल 170 शेर का था। 170 के करीब अशार आपने लिख डाले, और वो भी कितने वक्त में? असर की सुन्नत और फर्ज के बीच में। कौन करता है? किसका जहन इतना तेज दौड़ता है? इस तरह के वाकयात बेशुमार है। एक साहब आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास इस मसले को भी लेकर के आए थे। मशहूर वाकया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक बड़े प्रोफेसर थे और वो मैथमेटिक्स में बहुत माहिर थे। उनको एक मैथ्स का फंडा समझ में नहीं आ रहा था और कई लोगों से उन्होंने हल कराने की कोशिश की, और वो जा रहे थे लंदन, ऑक्सफोर्ड, ताकि वहाँ के प्रोफेसर से इस मसले को हल कराएं। उस वक्त वहाँ पर आला हज़रत के एक शागिर्द भी मौजूद थे, सैयद सुलेमान बिहारी। उन्होंने अपने उस प्रोफेसर की बेचैनी को देखा तो कहा कि आप इतना लंबा सफ़र करने जा रहे हैं। मैंने हमारे उस्ताद मौलाना अहमद रज़ा खान साहब को मैथ्स में बहुत माहिर देखा है, चले उनके पास भी चल करके आपका ये फंडा रखते हैं। वो हंस करके ठट्टा मार के कहने लगे, मियाँ ये मौलाना लोगों का काम नहीं है, ये रियाजी का बड़ा टफ मसला है, मैथमेटिक्स का। तो सैयद सुलेमान साहब ने फरमाया कि ठीक है, मौलाना लोगों का मसला नहीं है, लेकिन आप जिस मौलाना की बात कर रहे हैं वो कोई और मौलाना है। आप वैसे भी लंदन जा रहे हैं या जर्मनी जा रहे हैं, खर्चा तो बहुत ज्यादा है। अलीगढ़ से बरेली का खर्चा कितना है, चले एक बार इसको देख लेना हो तो फिर आप आगे का सफर करें। इनके इसरार पर वो प्रोफेसर आए, और ये भी उस वक्त आए थे जब शाम में असर का वक्त हो रहा है। आला हज़रत से मुलाकात किया, उनके शागिर्द भी थे सुलेमान बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। उन्होंने कहा कि एक बड़ा मसला लेकर के आए हैं और आपसे मुलाकात करनी है। तो आला हज़रत ने पूछा, बताएं क्या मसला है? तो उन्होंने कहा, ऐसे नहीं, बहुत लंबा टाइम लगेगा इसमें, आप जल्दबाजी में। तो कहा देख तो लूं। उन्होंने खोले और आप तो कहा कि ये मैथ्स का मसला है। आला हज़रत ने उंगलियां रखी, कहा इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इस तरह से हो सकता है, लेकिन अभी हम नमाज पढ़ के आते हैं फिर बैठते हैं। आला हज़रत नमाज के लिए गए। प्रोफेसर कहते हैं आला हज़रत ने उंगलियों से जो करके बताया था, उनकी नमाज होने तक मेरा तो मसला ही हल हो चुका था और मैं हैरत में था। उनकी नमाज भी हो गई, वो आकर के बैठे देखते रहे और पूछा, क्या प्रोफेसर साहब हल हो गया? कहा जो बरसों से जिसमें मैं अटका हुआ था आपके इशारों से हल हो चुका। ये मत समझना कभी कि हर मौलाना को कि दुनिया की कुछ नहीं जानता। हाँ, अब मैं असल खुलासे की तरफ आता हूँ। कभी उनको मैथ्स में माहिर देखा, कभी उनको इल्म नुजूम में भी माहिर देखा। इल्म नुजूम क्या होता है? ये सितारों का इल्म। आज लोग सुबह सुबह उठ करके राशि देख रहे होते हैं, यह हमारे उलूम में से नहीं, लेकिन दुनिया आज इसके पीछे बहुत पागल है। सुबह ही उठते ही उनको स्टार देखने होते हैं, सितारा देखना होता है। आज कौन कहाँ बैठा हुआ है, किसको क्या कर रहा है, किसको देख रहा है। सितारों के मुतालिक एक बड़ी दुनिया है, इसको कहते हैं इल्म नुजूम। नुजूमी जो है तारों को देख करके बहुत सारी चीजें बयान करते थे, वो भी इल्म है। लेकिन हमारे यहाँ इस्लाम में उस पर यकीन करना नाजायज और हराम है। बसा औकात आदमी कुफ्र भी कर जाता है। लेकिन सितारों के जरिए से बहुत सारी चीजें की जाती हैं, रास्ते तय किए जाते हैं। मशरिक और मगरिब मालूम किया जाता था, बारिश के, धूप के औकात भी मालूम होते थे। सितारों के जरिए से नमाजों के औकात भी मालूम किए जाते थे। ये सब चीजें सितारों पर डिपेंड थी। एक मौलाना साहब, मौलाना फारूक गालिबन उनका नाम है, वो इल्म नुजूम में बड़े माहिर थे। आला हज़रत के पास आए और उन्होंने कहा कि मैं इल्म नुजूम में कुछ महारत रखता हूँ। तो आला हज़रत कुछ लिख रहे थे और बैठे बैठे आपने कहा, अच्छा मौलाना, आपके इल्म नुजूम के एतबार से आप बताएं कि बरेली में अभी बारिश कब हो सकती है। तो उन्होंने निकाला, जायचे बनाए, इस तारे का उस तारे में, उस तारे का इस तारे में, सब जो राशि होती है, जिसको आज हिंदी में अगर अलग कहा जाता है, शनि है, मंगल है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं,
उसके अरबी में भी बहुत सारे नाम हैं, तकरीबन सब जुबानों में ये मिलते हैं। मौलाना साहब ने जायचा निकाल करके कहा, अभी मेरे इस जायचे का जो नतीजा निकला, रिजल्ट निकला, उस एतबार से अगले हफ्ते बल्कि 2 हफ्तों तक बारिश का कोई नामो निशान है ही नहीं, बारिश नहीं आएगी, क्योंकि सितारों का इल्म यही बता रहा है। आला हज़रत मुस्कुराए और उसके बाद कहा, यह आपका इल्म है, एक सवाल मैं आपसे करता हूं, घड़ी में अभी कितने बजे हैं? तो उन्होंने कहा कि 9 बज रहे हैं। कहा कि 11 बजने के लिए, 11 बजने के लिए कितने घंटे बाकी हैं? आप भी बता सकते हैं ना, 9 बज रहे हो और 11 बजने में कितने घंटे बाकी हैं? 2 घंटे। मौलाना ने कहा 2 घंटे बाकी हैं। आला हज़रत ने कहा 2 घंटे बाकी हैं पक्का? कहा हाँ बिल्कुल, 2 घंटे के बाद ही 11 बजेंगे। आला हज़रत उठे और दीवार से घड़ी को उतारा और उसकी सुइयां घुमा करके उसको 11 पे पहुंचा दिया और कहा, ये देखिए आप कह रहे थे 2 घंटे बाकी हैं, ये तो 11 अभी बज गए, 11 अभी बज गए। वो हंसने लगे। मौलाना कहा कि ये तो एक लतीफा है, आपने घुमाया तो 11 बजे। कहा यही मैं बताना चाहता हूं, जमाने का निजाम जो चल रहा है उसके कवानीन अलग हैं। आपके इल्म के एतबार से 2 हफ्ते तक नहीं, मौला अगर चाहे तो अभी बारिश हो जाए। अकीदा ये है 2 हफ्ते क्या बात, 1 हफ्ता क्या बात, कल क्या बात, अगर मेरा रब चाहे अभी इसी वक्त बारिश हो जाए। मौलाना फारूक साहब कहते हैं, ये जलाल में आला हजरत ने कहा था, मैं उनकी खानकाह से निकलकर बाहर निकला ही था, पूरे बरेली में झमाझम बारिश हो रही थी। जो उनके इल्म नुजूम के एतबार से 2 हफ्ते तक बारिश थी ही नहीं। मेरे अजीजों, इल्म नुजूम अपनी जगह पर, अल्लाह की जात पर तवक्कुल और यकीन अपनी जगह पर। उलूम चाहे जो भी कहते हो, ये गजब की जहानत थी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ये जुमा के मुख्तसर वक्त में उस बड़े मुजद्दिद की जिंदगी को घेरना आसान काम नहीं है, चाहे घंटों लग जाएं, रातों लग जाएं सीरत इमाम अहमद रजा पर। मेरे अजीजों, ये सब कमालात जो मुझे बताने थे, एक ही उसका नुक्ता है, जहानत मिली है, तकवा मिला है, तहारत के इमाम बने हैं, कलम की ताकत मिली है, जुबान में अल्लाह ने असर दिया है। ये सारी चीजें एक वजह से है। वजह क्या थी कि इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी का अकीदा, उनका मसलक, उनका अमल, उनकी चाल चलन, सब कुछ इस शेर में थी। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। एक जात की तरफ ऐसा लौ लगाया हुआ था कि जो कुछ भी मिल रहा था वो बारगाह रसूल से डायरेक्ट आ रहा था। उस रोशनी का असर था। जो उस रसूल पाक से कमाल की मोहब्बत करता है, उसके जहन में वैसी चमक भी पैदा कर दी जाती है। इश्क रसूल जिसके सीने में आता है, उसका जहानत भी बढ़ा दी जाती है, उसके कामों में असर भी बढ़ा दिया जाता है। आला हजरत का कमाल उनके बाप दादाओं से, उनके ख़ानदान से या उनके हासिल किए हुए इल्म की वजह से नहीं। मैंने तो अभी जो बताया, बड़े बड़े टफ मसले मैथमेटिक्स से वो हल कर देते थे। आपसे पूछा गया इतना सब आपने सीखा कहाँ से? प्रोफेसर साहब ने पूछा, इतने हाई लेवल के मैथ्स के मसले जो प्रोफेसर लोग हल नहीं कर रहे, मौलाना आपने कहां से सीखा, आपके उस्ताद कौन है इसमें? आला हज़रत कहते हैं, मेरे बाप मौलाना नकी अली खान साहब ने मुझे जमा, नफी, ज़रब, तकसीम, प्लस माइनस, मल्टीपल, ये सिर्फ 3-4 हिसाबात सिखाए थे, और बाकी जो कुछ भी आया है वो फजले इलाही से, फजले इलाही से, बाकी कोई उस्ताद नहीं है मैथ्स में। ये सब मेरे अजीजों अल्लाह ताला की तरफ से अता किए जाते हैं। जब बंदा हुजूर का हो जाता है तो कायनात उसके कदमों में लाकर रख दी जाती है। यही बात की तरफ मैं ले जाना चाहता हूँ। आला हजरत को आला हजरत बनाने वाली चीज क्या है, कौन सी चीज है? आज हमने अपनी जिंदगी में देखा है, मुझ जैसे एक फकीर को जहाँ जाते हैं लोग आंखों पर बिठाते हैं, इज्जतों से नवाजते हैं, इस्तकबाल करते हैं। ये सब इसलिए नहीं कि कोई नेता आ रहा है,
सिर्फ इसलिए कि अजमत रिसालत की बात कर रहा है, नामूस रिसालत की बात कर रहा है। अरे हमारी जिंदगी में बहुत थोड़ा सा वक्त होगा वो जिसमें हमने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की बात की या चैलेंज किया, उसका असर ये देखने को मिला। लाखों दिलों को अल्लाह ने हमारी तरफ फेर रखा है। फिर जब कोई अपनी पूरी जिंदगी को हुजूर की तरफ फना कर देता है तो फिर वो वक्त का आला हजरत बन जाता है और उसके कलाम को भी अल्लाह जिंदा रखता है, उसके नाम को भी अल्लाह जिंदा रखता है। जब लोग मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर कीचड़ उछाल रहे थे और उस वक्त ये बातें किताबों में लिखी जा रही थी कि रसूलुल्लाह को पीठ पीछे का इल्म नहीं, रसूलुल्लाह को दीवार पीछे का इल्म नहीं, हुजूर के मुतालिक ये किताबों में आज भी छपी हुई बातें हैं। ये कहा जा रहा था उम्मती कभी अमल करते करते नबी के बराबर हो सकता है, नबी एक बड़े भाई के बराबर हैं। यह भी लिख दिया गया कि वो एक डाकिया, एक पोस्टमैन की तरह हैं। अल्लाह का पैगाम लाया, बंदों तक पहुंचाया, जैसे एक डाकिया, एक पोस्टमैन खत लाता है और फिर उसका काम खत्म हो जाता है। रसूल के बारे में ये तक कह दिया गया कि वो पोस्टमैन की तरह, एक कासिद की तरह हैं। अल्लाह का पैगाम लाया, उम्मत को पहुंचा दिया। किसी ने कहा मरकर मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, जैसे सारे लोग मिल जाते हैं। कई ऐसे ख्यालात, कई ऐसे यानी वाहियात किताबों में बकी जा रही थी। उस वक्त मेरे अजीजों ईमान तजल्जुल का शिकार था। सादा लोग मुसलमान उन मौलवियों की बातें माने जो अंग्रेजों की तनख्वाहें ले करके लिख रहे थे। उस वक्त आला हज़रत के कलम ने हमारे अकीदे को संभाला और कहा ना वो मत कहो जो ये कह रहे हैं, ये कहो सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। रसूलुल्लाह के लिए अकीदा सिखाया। तुम ऐसे ना कहो जैसे वो कहते हैं, बल्कि अपने रसूल के लिए यूं कहो या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हुजूर के लिए जीना सीखो। जब कभी कोई दूसरों की तारीफ कर रहा हो तो तुम अपने नबी की शान में यूं कहो वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आप पूरा मशहूर ज़माना सलाम पढ़ते होंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। इसमें एक एक अज़ू पर हुजूर के किसी ने ऐसा नहीं किया। रसूलुल्लाह के एक एक पार्ट, बदन के हिस्से के ऊपर आपने सलाम लिखा है और उसकी तासीर बताई। रसूलुल्लाह की निगाहों की बात आई तो कहा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। उस इमाम से पूछो रसूलुल्लाह के कान मुबारक कैसे थे, तो कहते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अरे रसूलुल्लाह की ये भवें कैसी थी, तो कहते हैं जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और पेशानी मुबारक कैसी थी, तो कहते हैं कि जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। रसूलुल्लाह के हाथ कैसे थे, तो कहते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। अरे रसूलुल्लाह की जुबान कैसी थी, आला हज़रत कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। पेट मुबारक, शिकम मुबारक कैसे, कहते हैं कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। अरे हुजूर के कदम कैसे थे, कहते हैं खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफ़े पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। और इतना ही नहीं, हर चीज को, आपके सीने मुबारका को, आपके आलो अतहार पर, आपके असहाब पर, सब पर सलाम भेजा। और आखिर में फिर ये भी कहा एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। ये सलाम मकबूल बारगाह रसूल है। इसीलिए मेरे अजीजों, आला हजरत को पढ़ करके समझो, सुन करके नहीं। जब पढ़ करके समझोगे तो तुम्हारा रुआं रुआं बोलेगा कि नहीं, किसी ने हमारे दिल में ऐसा पिलाया है, फिर तुम्हें किसी की बात सुनने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारी जुबान से बेइख्तियार ये जुमला निकलेगा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा,
डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। बाकी रही बात, नफरत करने वाले हर जमाने में रहे, रसूलुल्लाह को गालियां देते हैं, सहाबा को गालियां देते हैं, औलिया को गालियां देते हैं, आला हजरत को गालियां देने वाले भी रहे अपने जमाने में भी और बाद में भी, लेकिन उससे होता कुछ नहीं। सूरज पर थूकने वाले अपने मुंह पर ही थूकते हैं, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। इंशाअल्लाह ये सुबह क़यामत तक रहेगी। वजह क्या है? अपने बाप दादाओं की बात करने वाले सो गए, रसूलुल्लाह की बात करने वाले हमेशा अमर रहे। उनकी जिंदगियां अल्लाह महफूज रखता है, सहाबा की सीरतें अल्लाह महफूज रखा है, रसूलुल्लाह की शान में पढ़े गए कसीदे अल्लाह महफूज रखता है। इसीलिए हमारे पास जितनी जिंदगी बाकी है मेरे अजीजों, यही करके जाओ। कल क़यामत के दिन जब उठाया जाए तो तुम्हारा उन लोगों में नाम ना आए, बल्कि नाम आए हुजूर के आशिकों में। कब्र में मुनकर नकीर भी झंझोड़ कर उठाएं और पूछें रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता था, तो ये आए काएं कहने वाले लोगों में से ना हो। अगर आला हजरत को पढ़ता था तो झूम कर मुनकर नकीर से भी कहेगा, इनके बारे में पूछते हो क्या कहते थे? हम तो ये कहते थे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला हमारे अक़ीदे को महफूज रखेगा। और हर सुन्नी नौजवान की बार के लिए ये मेरी नसीहत है कि आला हज़रत को पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ और ये मुंतकिल करो और अपने ईमान की हिफाजत करो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।